दोस्त मुल्क ने दोस्ती निभा दी। जबरदस्त पैकेज के साथ पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन के लिए वीजा फीस में भी कमी कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वीजा फीस 2000 से कम होकर 300 रियाल हो गई। चोरों को बैरून मुल्क से पकड़ने के लिए भी अहम इक़दामात। नैब अफसरान को सिफारती पासपोर्ट देने का ऐलान। तो आज जो नाब के जो उनके जो कहने के अफसरान हैं उसको आज ऑफिशियल पासपोर्ट देने का जो है वो फैसला किया गया है ताकि उनको आने जाने में आसानियां हो सकें। जहाँ जहाँ से जो जो चोर मिलता है उनको वो पकड़ सकें। औसतन इजाफा जो हम करने जा रहे हैं 1 रुपये 27 पैसे है, यानी 1/3 से भी कम। घरेलू 1 करोड़ 76 लाख घराने जो हैं उनके ऊपर बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं। सहूलत चाहिए तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, बिजली का झटका भी सहना पड़ेगा। हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, फी यूनिट 1 रुपये 27 पैसे इजाफा। वजीर खजाना असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। कल से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम भी शुरू करने का फैसला। अवाम से किया वादा ऐसे निभाएंगे, जमीन से सीधा आसमान ले जाएंगे। अब पाकिस्तानी भी करेगा खला की सैर। 2022 में पाकिस्तान खलाई मिशन पर जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं चीनी कंपनी का स्पार्को से मुआहिदा हो चुका है। ये चांद में कैसे पहुंचेंगे हम लोग? चांद में महंगाई को देखो, हमारी को हम कहाँ जा रहे हैं। मेट्रो का साथ देख लो कि 20 रुपए किराया, 27 स्टॉप पे जाओगे तो गरीब 500 रुपया क्या देगा मेट्रो का। ऊपर जाने की सोच रहे हैं हमने, ऊपर क्या करना है? नीचे दुनिया का जो खला वाली बात ही हो गई कि हम मर जाएंगे तो खला में जाएंगे ना। जब रोटी नहीं मिलनी बच्चों को, तालीम नहीं मिलनी बच्चों को, जहालत होगी तो ये खला वाली बात ही है। नीचे सहूलतें है नहीं, ऊपर जाकर करेंगे क्या? हुकूमत के खला में जाने के ऐलान पर अवाम का रद्द अमल। कहते हैं चांद पर जाने को छोड़िए, पहले महंगाई कम कीजिए। गरीब आदमी के लिए मेट्रो के किराए भी बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इक़दाम को खुशाइन करार दिया। अगर हमारे पाकिस्तानी लोग 2020 में खला में जाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखने तो बहुत अच्छा है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके ज़ाया नहीं करने चाहिए। देखिए जी, पाकिस्तानी साइंसदान अगर चाइना के साथ मिलकर चांद पे जाता है ये तो खुशाइन बात है। ये बड़ा खुशाइन इक़दाम है जी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जरूर जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मैं तो पेंडू आदमी हूँ, दिलेरी से जाऊंगा। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है कि हम लोग भी तरक्की की राह पे आगे चले। कान खोल के सुनने के NRO नहीं मिलना मैंने लगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। वजीर आजम की वार्निंग पर अपोजिशन फ्रंट फुट पर आ गई। मौलाना फजल रहमान आपे से बाहर, कहा हुकूमत में करप्ट लोग शामिल हैं। किस मुंह से एहतसाब की बात कर रहे हैं? एहतसाब का अमल एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करार। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब पर भी तनकीद। एहतसाब की बातें करते हैं। जब नई हुकूमत बनी तो अपनी ही बनाए हुए एहतसाब कमीशन को तहरीर कर दिया। किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं? करप्ट लोग अपनी पार्टी में भर्ती कर लिए और मुखालिफिन के एहतसाब की बात करता है। ये एहतसाब दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट की सियासत का नाम हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ डट गई। पंजाब का ऐवान भी अपोजिशन के एहतजाज की नजर। स्पीकर पंजाब असम्बली पर भी तनकीद, कहा किसी भूल में ना रहे, हालात पलटा भी खा सकते हैं। हुकूमत खुद अपने वजन से गिर जाएगी। हमजा शहबाज फट पड़े। एक बच्चा जिद्दी है तो बाकी समझदारी से काम ले। मुअत्तल लीगी अरकान की मेंबरशिप नहीं, इजलास में दाखिले से मना किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कहा हाउस के तकद्दुस को बरकरार रखना स्पीकर की जिम्मेदारी है। अगर एक बच्चा जिद्दी है तो उस बच्चे को जिद कर लेने दें। बाकी आखिर साथ बड़े खड़े हैं, उनका फर्ज बनता है कि बच्चों को समझाएं।
हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक होने लगी। APC पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत मुकम्मल। फजल रहमान का नवाज शरीफ को फोन, शिरकत की दावत के साथ 31 अक्टूबर की तारीख बताई। हतमी फैसला साबिक वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कायद नून लीग ने रफ़का से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ये जो आज से 4 दिन बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने चली है, ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन के लोग हैं। ये जितनी मर्जी चीखें मारे, ये UN का इजलास बुलाएं, ये कंटेनरों पे चढ़े, ये खंभों पे चढ़े, ये K2 की पहाड़ी पे चढ़ जाएं, इस आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन का एहतसाब होगा। फैयाजुल हसन चौहान की मुखालफिन पर तनकीद भरी फैयाजी। APC को ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन करार दे दिया। कहते हैं जमहूरियत के नाम पर ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। करप्ट अफराद K2 पर भी चढ़ जाएं तो एहतसाब से नहीं बचेंगे। कहा मुल्क को लूटने वाले आज अपोजिशन लीडर बन गए। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी नामंजूर। इस्लामाबाद के डी चौक में मुलाजमीन डट गए। सख्त सर्दी के बावजूद चौथे दिन भी धरना जारी। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अहल खाना के हमरा वादी हुंजा की सैर। मकामी बैंड ने धुन बजाकर सदर का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने फैमिली के हमरा अताबाद झील में कश्ती रानी का भी लुत्फ उठाया। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें दूर कर दें, मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म का पाक चीन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताही तकरीर से खिताब। CPEC के तहत मुश्तरका मंसूबों की ख्वाहिश का इजहार। दुबई में पाकिस्तानियों का कितना धन है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 20 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जमा करा दी। मजमूई तौर पर इन पाकिस्तानियों की दुबई में 120 प्रॉपर्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त में शामिल तमाम पाकिस्तानियों को जुमेरात को तलब कर लिया। मुल्की इदारे एक दूसरे के मकरूज हैं कि इलेक्ट्रिक सुई सदर्न गैस कंपनी का कर्जदार। विफाक पर कराची वाटर बोर्ड के वाजिबात 19 अरब रुपए से भी बढ़ गए। पानी, सेवरेज और फायर टैक्स शामिल, कनेक्शन मुनक़ता करने की धमकी। ये कंपनी आपके नाम पे इशू है, हमें पता ही नहीं। मेरी दुकान को देख लिया, हमको 2,000 बंदा और 100-200 का कमाने वाला। धोबी की किस्मत भी धुल गई। करोड़ों की बिजली एक और गरीब पर गिर गई। टंडो मोहम्मद खान के गरीब धोबी के नाम पर जाली कंपनी निकली। 1 करोड़ से जायद के ट्रांजैक्शन का भी इंकिशाफ। FIA का नोटिस, धोबी को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। मुल्क के तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई। सूबे एक्शन में आ गए। पंजाब भर के तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए कमेटी कायम। सिंध में महकमा एक्साइज भी एक्शन में, तालीमी इदारों को मरासला भेज दिया। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण बिस्वे और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अच्छी खबर से। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब में तारीखी इमदादी पैकेज के अलावा और भी कई दीगर अहम मुआहदे अमल में आ गए। मुआहदों के हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया कि सऊदी अरब ने साल में दूसरी बार उम्रा करने की फीस कम कर दी है। वीजा फीस 2000 रियाल से कम करके 300 रियाल कर दी गई है। उनका यह भी कहना था कि नैब अफसरान को स्पेशल पासपोर्ट जारी करने का भी फैसला हो गया है। तो आज जो नैब के जो लोग हैं, जो उनके जो कह लें कि अफसरान हैं, उनको जो
उनका जो पासपोर्ट है उसको आज ऑफिशियल पासपोर्ट देने का जो है वो फैसला किया गया है, ताकि जो नायब के अफसरान हैं उनको आने जाने में आसानियां हो सकें, जहाँ जहाँ से जो चोर मिलता है उनको वो पकड़ सकें। सऊदी अरेबिया ने जो है वो उनका जहाँ पे बाकी एग्रीमेंट्स हैं जो काफ़ी हद तक आपके सामने आए हैं, उसके साथ जो वीज़ा फीस है वो भी अब पहले 2000 रियाल के ऊपर थी, जिसको कम करके 300 रियाल के ऊपर कर दिया गया है। लिहाजा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों का ये जो एक एग्रीमेंट है इसका बहुत फ़ायदा होगा। एक तरफ सब्सिडी तो दूसरी जानिब बिजली का झटका। हुकूमत ने बिजली के नर्ख में इजाफा कर दिया। फी यूनिट कीमत में ₹1.27 इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं नेपरा ने ₹3.82 इजाफे तजवीज़ किया था, ताहम इजाफे का असर सिर्फ 5% सनती सार्फिन पर पड़ेगा। 70% घरेलू सार्फिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोशिश है कि तवानाई के शोबे में 455 अरब रुपए के खसारे को कम करें। उनका कहना था कि पाकिस्तान IMF के पास आखिरी बार जाएगा, हमें कर्जों पर इन्हिसार करने के बजाय बरामदात बढ़ाना है। नेपरा के इस डिटर्मिनेशन से कि ₹3.82 फी यूनिट इजाफा कर दिया जाए, औसतन इजाफा जो हम करने जा रहे हैं वो इस ₹3.82 के बजाय ₹1.27 है, यानी 1/3 से भी कम। 70% जितने घरेलू कनेक्शन हैं उस पर इसका इतलाक होता है और उनकी निर्खों के अंदर 1 पैसे का भी इजाफा नहीं किया गया। लेकिन 95% जो हैं, जो जितने भी छोटे दरमियाने दर्जे के जितने भी कारोबारी लोग हैं, उनके ऊपर बिजली के निर्खों में कोई तब्दीली नहीं। बार बार कहते हैं कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए और आइंदा पाकिस्तान को कभी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि हम अगर अपनी बरामदात में इजाफा करते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट की सनत को मजबूत करते हैं और उस बजाय के कर्जे लेने के हम ये कमाई जो है एक्सपोर्ट्स के जरिए, बरामदात के जरिए, तो एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज करनी है, रेमिटेंसेस में इंक्रीज करनी है, बजाय कि हमने कर्जों के ऊपर दारोमदार करना है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का। बिजली चोर अब नहीं बच पाएंगे, वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने बता दिया। कहते हैं पंजाब के बाद अब मुल्क भर में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुंडा सिस्टम खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। PMDs पर नए मीटर्स लगाए जाएंगे। जो हमारा ओवरड्यू बिल्स है जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए, जिसका मबलग तकरीबन 850-900 अरब तक पहुंच गया है, उसके अंदर उसको हम लोग रिकवर करने की कोशिश करें और सबसे पहले हाथ इंशाअल्लाह ताला बड़े मगर बच्चों पे ही पड़ेगा। परसों से लाहौर से सुबह पंजाब से इसका आगाज हम करने जा रहे हैं। मुकामी डिप्टी कमिश्नर्स, मुकामी एसईज, चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनीज के मुकामी SPO, ये सारे साहिबान और सिक्योरिटी एजेंसी के साहिबान जाके उन जगहों पे छापे करेंगे जहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पे चीजें डिटेक्ट हुई हैं, और उनको अभी आपकी वसातत से हम लोग वार्निंग देते हैं कि खुदारा अपने आप को इन दिनों में भी दुरुस्त कर लें। ये ना हो कि आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। सबसे बुनियादी चीज है ये कुंडा कल्चर खत्म करने की। EMI मीटर होगा। EMI मीटर एक ऐसा मीटर है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वो 2-वे कम्युनिकेशन करते हैं। कहीं पे आप कुंडा लगाने की कोशिश करेंगे, वो मीटर और हर ट्रांसफार्मर पे वो मीटर फिक्स होगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपकी चोरी की डिटेक्शन और ये चीजें जो है वो कंट्रोल होगी। अब पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जल्द नए दौर में दाखिल होने वाला है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया कि चीन के ताउन से पहले पाकिस्तानी खलाबाज को खला में भेजने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस हवाले से स्पार्को और चाइना मैंड स्पेस एजेंसी में मुआहिदा हो चुका है। इंशाअल्लाह 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा, खला में भेजने का फैसला हुआ है। ये हमारा जो चाइनीज जो उनकी कंपनी है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है CMSA, उसका और स्पार्को का आपस में एग्रीमेंट हुआ है। तो पहला पाकिस्तानी जो है वो इंशाअल्लाह 2022 में खला में का जो मिशन है हमारा वो होगा, जो जाहिर है बहुत बड़ी हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी कामयाबी है। अवाम ने पहला पाकिस्तानी खलाबाज खला में भेजने के फैसले पर खुशी का इजहार तो किया है, लेकिन इस पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल भी दिया। ये चांद में कैसे पहुंचेंगे हम लोग? चांद में महंगाई को देखो, हमारी को हम कहाँ जा रहे हैं। मेट्रो का साथ देख लो कि अभी 27 स्टॉप है मेट्रो के,
20 रुपए किराया, 27 स्टॉप पे जाओगे तो गरीब 500 रुपया क्या देगा मेट्रो का। ऊपर जाने की सोच रहे हैं, हमने ऊपर क्या करना है, नीचे दुनिया का जो कह रहा था हम गरीब का ये करेगा वो करेगा, अब किधर गया। पहले जमीन पे जो इंसान है इनका सोचना चाहिए। खला वाली बात ही हो गई कि हम मर जाएंगे तो खला में जाएंगे ना, जब रोटी नहीं मिलनी बच्चों को, तालीम नहीं मिलनी बच्चों को, जहालत होगी तो ये खला वाली बात ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पाकिस्तानी लोग 2020 में खला में जाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखने तो बहुत अच्छा है कि चाइना जब भी हमारे साथ दोस्ती है तो उसने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके ज़ाया नहीं करने चाहिए। देखें जी, पाकिस्तानी साइंसदान अगर चाइना के साथ मिलकर चांद पे जाता है ये तो खुश आइंद बात है। ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है जी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ज़रूर जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। मैं तो पेंडू आदमी हूँ, दिलेरी से जाऊँगा। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है कि हम लोग भी तरक्की की राह पे आगे चले। एक और अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानियों को आइंदा जुमेरात के रोज पेश होने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है, अगर ऐसे पाकिस्तानियों ने काला धन कमाकर जायदादें बनाई हैं तो जेल में डाला जाए। दुबई में किसने कितना कमाया, कितना दिखाया और कितना छुपाया, सबका हिसाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फॉरेन अकाउंट्स केस की समाअत हुई। DGFI ने अदालत को बताया 374 लोग कहते हैं एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लिया। 150 लोगों ने इनकम टैक्स गोशवारों में दुबई प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। 82 अफराद ने प्रॉपर्टी मलकियत से इनकार किया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने अदालत को बताया बरतानिया में पाकिस्तानियों की जायदादों की मालूमात मिली है, लेकिन बैंक अकाउंट ताहाल पता नहीं चल सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पैसा बाहर लेकर जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। दुबई में 1000 अरब रुपए की जायदादें खरीदी गईं। वहां प्रॉपर्टीज खरीदने वाले कौन हैं, उन लोगों को बुला लें, आकर बता दें बाहर जायदाद कैसे बनाई। ये रकम वापस आ जाए तो डैम बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है, कानून मौजूद है तो कार्रवाई करें, पर्चा बनाकर लोगों को अंदर डालें। अदालत ने दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानियों को तलब करते हुए तमाम अफराद को आइंदा जुमेरात को पेश होने की हिदायत कर दी। साथ ही ये भी कहा कि अदालती नोटिस की तामील FIA की जिम्मेदारी होगी। दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों में से कौन कौन कितनी बड़ी जायदादों का मालिक है, तफसीलात सामने आ गई। अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मजमूई तौर पर 20 पाकिस्तानी दुबई में 120 प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। ऐसे पाकिस्तानियों में वकार अहमद की 22, नौशाद हारून और मोहम्मद अमीन की 12 प्रॉपर्टीज हैं। इन तमाम अफराद को अदालत ने अगले जुमरात के रोज तलब कर रखा है। जी हां, कौम की लूटी हुई दौलत की वापसी के लिए हुकूमत इन एक्शन। वजीर आजम के बावन खुसूसी शहजाद अकबर ने लंदन में सेक्रेटरी दाखिला समेत बरतानवी हुकाम से मुलाकातें की हैं, जिनमें नाजायज तरीके से बनाए गए असासों की बरामदगी, मनी लॉन्ड्रिंग और कैदियों की मुंतकली के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और बरतानिया में कानूनी माउनत की फरहमी से मुतालिक उमूर भी जेर बहस आए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए रुकावटें दूर कर दी हैं, जबकि ज्यादा सरमायाकारी आने से गुर्बत का भी खात्मा होगा। 50 लाख घर मंसूबे के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाएंगे। उनका कहना था कि आइंदा हफ्ते दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। सरमायाकारों और ताजिरों को भी चीन लेकर जाएंगे। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक नौजवान आबादी है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, नौकरियों की ज़रूरत है नौजवानों को, और जिस तरह इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी होती रहेगी उसी तरह हम अपने नौजवानों को नौकरियां देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में है, बिजनेसेस के रास्ते में है, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना आसान होगा बिजनेस करना उतनी ज्यादा सरमायाकारी होगी। हम चाहते हैं, जो हमारी विजन है, जो हमारी हुकूमत की नए पाकिस्तान की विजन, वो ये कि पाकिस्तान एक मुल्क इंशाल्लाह बनेगा जिधर हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो इतने ज्यादा लोग बाहर अभी नौकरियां करने जाते हैं क्योंकि यहाँ उनको नौकरी नहीं मिलती, इंशाल्लाह वापस हम अट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हमारी बात होगी भी जब चाइना जाएंगे,
वो है हाउसिंग। हमारा बहुत बड़ा टारगेट है 50 लाख घर बनाने का। जो लोग इस वक्त जिनके पास इतना पैसा नहीं है घर बनाने का, लेकिन जो किस्त दे सकते हैं, ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में 50 लाख घर का। इंशाल्लाह उसके लिए भी हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब और कौम से खिताब पर अपोजिशन ने तनकीद के तीर बरसा दिए। मौलाना फजल रहमान बोले कि इमरान खान ने